स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमृत प्रताप सिंह माधव ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले ट्रांसफार्मर के हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। अब आज हम लोग चौथा अपना अगला लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। हम लोग 2 छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक बड़े पार्ट्स में बनाने पे उसको अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम 2 छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे। तो इससे पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुका, ट्रांसफार्मर के टाइप्स पढ़ लिए, ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन पढ़ा, नो लोड ऑपरेशन क्या होता है, फुल लोड ऑपरेशन क्या होता है। इसके बाद हमने ट्रांसफार्मर में कुछ परीक्षण किए थे, जिसमें एक हमारा था ओपन सर्किट परीक्षण और एक होता है शॉर्ट सर्किट परीक्षण। ठीक है, अब आज हम लोग एक नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लॉसेस। ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन कौन से होते हैं? तो अगर देखा जाए लॉसेस की दृष्टि से, तो जनरली ट्रांसफार्मर में लॉस 2 ही होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा आयरन लॉस, जिसको हम कहते हैं लौह क्षतियाँ, लौह क्षति, और एक होता है हमारे पास कॉपर लॉस, जिसको हम बोलते हैं ताम्र क्षति। ठीक, तो ये जो लौह क्षति होती है, लौह क्षति को हम पुनः 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है हमारी एडी करंट लॉसेस, एडी करंट क्षति, और एक होती है हाइस्टेरेसिस क्षति। क्लियर? 2 हानियाँ होती हैं। एक होता है आयरन लॉसेस, लौह क्षति, दूसरी होती है कॉपर लॉसेस, ताम्र क्षति। अब लौह क्षति को हम पुनः डिवाइड करते हैं एडी करंट में और हिस्टेरेसिस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडी करंट क्षति। कौन सी? एडी करंट क्षति। एडी करंट क्षति क्या होती है? एडी करंट क्षति क्या होती है कि जब किसी, मैं लिख देता हूँ, जब किसी चुंबकीय पदार्थ स्वयं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, तो उस चुंबकीय पदार्थ में एक EMF प्रेरित होता है, जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ में एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे
एडी करंट कहते हैं तथा इस धारा द्वारा उत्पन्न लॉस, उत्पन्न क्षति एडी करंट क्षति कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ के, जब कोई चुंबकीय पदार्थ, यहाँ पे किसी की जगह पे कोई लिख ले तो सही रहेगा ज़्यादा सर। जब कोई चुंबकीय पदार्थ स्वयं के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उस चुंबकीय पदार्थ में एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ में एक धारा का प्रवाह होता है। इस धारा को ही हम एडी करंट कहते हैं और इस एडी करंट के द्वारा जो लॉसेस उत्पन्न होते हैं उन्हें हम एडी करंट लॉस कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम, ये तो हुआ हमारे थ्योरेटिकली रूप से, परिभाषित रूप से। अब हम अगर इसको गणितीय रूप में देखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ई लॉस ऑफ एडी करंट बराबर ईटा बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला और लॉस को हम किस में मेजर करते हैं, वाट। तो यहाँ पे ये फार्मूला आप याद रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में टिक लगाने को आता है कि एडी करंट का फार्मूला है, एडी करंट लॉस ज्ञात करने का सूत्र होता है तो डब्ल्यू बराबर ईटा बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पैरामीटर जो हैं इनके नाम लिख लेते हैं। तो जो होता है डब्ल्यू ई हमारा होता है एडी करंट, एडी धारा क्षति, और इसको किस में लिखते हैं हम, वाट में। फिर बीएम होता है हमारा फ्लक्स घनत्व, एफ होता है सप्लाई आवृत्ति, टी जो होता है वो जो होती है चौड़ाई, चौड़ाई किसमें, मीटर में। एक्चुअली ये चौड़ाई जो होती है वो होती है लेमिनेशन की, जो हम लेमिनेशन करते हैं उस लेमिनेशन की चौड़ाई होती है, थिकनेस। ठीक है, फिर भी जो होता है, बी होता है कोर का आयतन, कोर का आयतन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पैरामीटर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि हमारा एडी करंट लॉस एक तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यानी अगर हम यहाँ पे कहना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एडी करंट लॉस हमारा किसके, एक तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा एडी करंट लॉस बढ़ेगा। दूसरा हमारा जो होता है यही थिकनेस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी हम लेमिनेशन की थिकनेस को बढ़ा देंगे तो हमारा एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा। यानी जो हम लेमिनेशन कर रहे हैं, लेमिनेट कोर बना रहे हैं, उसकी जो लेमिनेशन की थिकनेस है, चौड़ाई है, वो कम से कम रखनी पड़ती है, कम से कम रखना चाहिए।
ठीक है, तभी हमारा एडी करंट लॉस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडी करंट लॉस। अब इसके बाद दूसरा लॉस जो होता है वो होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। तो इसको हम देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। तो हमने आपको जब चुंबकीय पदार्थ पढ़ाया था तब हमने कहा था हिस्टैरिसीस के बारे में, क्या कहा था, हिस्टैरिसीस बताया था। तो वही हिस्टैरिसीस यहाँ पे हो रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या था, वहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं और चुंबकित करने के बाद जब हम उसको विचुंबकित करते हैं तो चुंबकित होने और विचुंबकित होने पे जो लॉसेस उत्पन्न होता है उसे हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। पर एक्चुअली में हिस्टैरिसीस लॉस ये होता है कि हिस्टैरिसीस जो होता है वो होता है कि जो हम उस पर इनपुट दे रहे थे, इनपुट के सापेक्ष आउटपुट का पिछड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस। जब हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़े थे तो कुछ इस तरह का बनाए थे, यहाँ से हम ये दिए थे, फिर ये आया था, कुछ इस तरह का आपको लूप बनता हुआ दिखा था। तो इसके सापेक्ष ये हमारा इनपुट इंटेंसिटी लिया था, इसको हम आउटपुट डेंसिटी लिए थे। तो इंटेंसिटी के सापेक्ष यानी तीव्रता के सापेक्ष फ्लक्स घनत्व का पिछड़ना ही क्या था, हिस्टैरिसीस था। ठीक है, और इस दौरान जो लॉस उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ में तीव्रता के सापेक्ष चुंबकीय घनत्व का पिछड़ना हिस्टैरिसीस कहलाता है। हिस्टैरिसीस कहलाता है तथा इससे जो क्षति होती है उसे हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं। हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हिस्टैरिसीस क्षति WH बराबर क्या कहेंगे हम इसको, ईटा BM 1.6 F इंटू B और ये वाट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो WH होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक। ईटा क्या होता है, ईटा हमारा होता है कांस्टेंट या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। BM है फ्लक्स घनत्व, F है आवृत्ति और V है आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखें तो ये हमें किस में लिखना होता है, हर्ट्ज में। इसको किस में लिखते हैं, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये सब हमारे हम पीछे पढ़ चुके हैं, आइए समझिए। तो ये हुआ हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस। अब हम बात करते हैं आयरन लॉस या लॉ ऑफ मोनिया की।
तो लौह हानि जो होती है हमारी वो क्या होती है, ये तो एक प्रकार की हम कहें तो नियत क्षतियाँ होती हैं, यानी कहें तो ये लोड पे डिपेंड नहीं होती, लोड पर निर्भर नहीं करती। क्या करती हैं, लोड पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है। अब अगर हम लौ क्षति को आप पी ऑफ आई लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, टोटल लॉसेस मतलब डब्लू ई प्लस डब्लू एच, डब्लू ई प्लस डब्लू एच। ठीक है, यानी कॉपर लॉस, ये एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों का समीशन क्या होगा हमारा, हिस्टैरिसीस क्षति होगी, आयरन क्षति होगी, जिसको हम इसमें लिखेंगे वाट में लिखेंगे। ठीक, तो क्लियर हुआ आपको कि जो आयरन क्षति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एडी करंट, दूसरी होती है हिस्टैरिसीस। एडी करंट में क्या होता है, स्वयं के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे धारा प्रवाहित होती है, उसके कारण जो क्षति होती है उसको हम एडी क्षति कहते हैं। और हिस्टैरिसीस में क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ में तीव्रता के सापेक्ष चुंबकीय फलक घनत्व का पिछड़ना ही चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहलाता है। इसके कारण जो क्षति उत्पन्न होती है उसको हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं। और जो लौ क्षति होती है वो होती है हमारी नियत क्षति, जो लोड पर निर्भर नहीं करती, लोड पर निर्भर यहाँ पे नहीं करती, लोड पर निर्भर नहीं करती, और लौ क्षति दोनों के समेशन के बराबर होती है। अब अगला है हमारा दूसरा लॉस, कॉपर लॉस। चलो, कॉपर लॉस, ये हमारे ताम्र लॉस होते हैं, और ये जो होते हैं ये ताम्र हानियाँ ये लोड पे डिपेंड करती हैं, यानी लोड पर निर्भर करती हैं। अब अगर आप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में लोड को बढ़ाओगे घटाओगे तो उसके आधार पर ही कॉपर लॉस क्या करेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, ये सीधे सीधे लोड पर डिपेंड करती है। लोड मीन्स हमारा सेकेंडरी धारा से है, लोड मीन्स सेकेंडरी धारा से है, तो अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल लॉस भी कहते हैं, वेरिएबल क्षति भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो वेरिएबल क्षति जो होती है हमारी पी कॉपर बराबर क्या होगा, एक तो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग है और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग है तो प्राइमरी वाइंडिंग में धारा आई पी स्क्वायर आर पी, कॉपर लॉस यही तो होता है। पीछे हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, कॉपर लॉस को क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ हम प्राइमरी का लिखेंगे तो प्राइमरी की धारा प्लस प्राइमरी का प्रतिरोध प्लस सेकेंडरी की धारा और सेकेंडरी का प्रतिरोध, तो ये हुआ हमारे लिए क्या, कॉपर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आईपी प्राथमिक धारा, आईपी प्राथमिक धारा, आरपी प्राथमिक वाइंडिंग का प्रतिरोध, फिर आईएस द्वितीयक धारा और आरएस द्वितीयक वाइंडिंग का प्रतिरोध। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉपर लॉस। ठीक, तो लोड पर निर्भर करता है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। लोड के अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक, तो लोड प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा और सेकेंडरी धारा पर डिपेंड करेगा। तो ये थे हमारे आज के लॉसेस। ठीक है, तो इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 हम यहीं पे ऐड करते हैं। धन्यवाद।